फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हैं डेविड, मैं हूँ रानी। हम दिल्ली से हैं। हम कपल रिलेशनशिप पर एडवाइस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से कंडोम होते हैं और उसके क्या यूजेस हैं। तो हम पहले बात करेंगे ब्रांड्स की कि कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं, फिर बात करेंगे कंडोम के टाइप्स की। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जेनरिक ब्रांड से। तो जेनरिक ब्रांड वो वाले ब्रांड होते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री अवेलेबल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। उनको अगर आपको लेना है तो किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी में जाइए और डिस्पेंसरी में आप जाके बोलेंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ जाके आप कह दीजिए कि आपको कॉन्डोम्स चाहिए और वो आपको बता देंगे कहाँ रखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप वहाँ पर जाइए, अपने कॉन्डोम्स पिक कीजिए और आ जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने जेनरिक ब्रांड्स फ्री में अवेलेबल करवा दिए हैं सारे हॉस्पिटल्स में। सारे सरकारी डिस्पेंसरीज जो हैं वहाँ पर ये फ्री में अवेलेबल हैं। कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह के जेनरिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं। ये जेनरिक कॉन्डोम्स बहुत सस्ते हैं, ऑलमोस्ट कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज़फुल नहीं है, वो भी काफ़ी सही कॉन्डोम्स होते हैं और वो भी उतने ही सेफ होते हैं जितने कि बाकी। अब बात आती है कि बाकी कॉन्डोम्स महंगे क्यों हैं, ये वाले सस्ते क्यों हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो बन रहे हैं। तो जेनरिक कॉन्डोम जो मटेरियल होता है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल बेसिक मटेरियल होता है। उसके अंदर सिर्फ लिटेक्स यूज़ होता है, कोई भी फ्लेवर, कोई भी चिकनाई, कुछ भी यूज़ नहीं होता। और वो बल्क ऑर्डर पे बनते हैं, गवर्नमेंट के बल्क ऑर्डर पे, इसलिए वो सस्ते होते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जेनरिक कॉन्डोम्स यूज़ कीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत सस्ते होने के कारण ऐसा नहीं है कि ख़राब होंगे, वो अपना काम सही से करेंगे। उसके बाद आते हैं जो बाकी के कॉन्डोम्स होते हैं, जो कि हम लोकल कॉन्डोम्स बोलते हैं, जैसे कि कामासूत्रा हो गया, स्कोर हो गया, मैन फोर्स हो गया। ये 15 रुपये के 3 कॉन्डोम भी आपको मिल जाएंगे। कुछ कॉन्डोम 10 रुपये के 3 या 20 रुपये के 3 भी मिल जाते हैं। मतलब एक कॉन्डोम की कॉस्ट 2 रुपये से लेके 5-7 रुपये तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये कॉन्डोम्स बिल्कुल लोकल कॉन्डोम्स होते हैं। इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जब कॉन्डोम्स लेते हैं तो कॉन्डोम की विड्थ और लेंथ को चेक नहीं करते। जितने भी जेनरिक कॉन्डोम के बाद वाले कॉन्डोम्स होते हैं, जिन्हें हम लोकल कॉन्डोम यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और उनके अंदर उतना ज़्यादा स्पंज नहीं होता जितना कि एक थिक पीनस को चाहिए होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पीनस का साइज़ क्या है। अगर आपके पीनस का साइज़ एवरेज है, ओके है, और आपके पीनस का साइज़ लंबा है तो चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा थिक है तो ये कॉन्डोम्स आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉन्डोम्स ख़राब हैं, ये कॉन्डोम्स भी अपना काम बहुत सही तरीके से करते हैं। इन कॉन्डोम्स में भी आपको कई वैरायटीज़ मिल जाएंगी जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्लश और मूड्स जैसे बढ़िया ब्रांड्स। इनके अंदर आपको बहुत सारा फ्लेवर मिलेगा, बहुत सारा चिकनाई मिलेगा और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये कॉन्डोम्स आते हैं 5 रुपये से लेकर 15 रुपये पर कॉन्डोम तक। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप प्लश, मूड्स या फिर उसके बाद के सबसे प्रीमियम कॉन्डोम्स जो हम यूज़ करते हैं वो हैं ड्यूरेक्स। ड्यूरेक्स वाले कॉन्डोम्स, सारे कॉन्डोम्स प्रीमियम सीरीज़ है। इसके अंदर जो कॉन्डोम्स आते हैं वो लगभग 20 रुपये से लेके 40 रुपये पर कॉन्डोम पड़ता है। मतलब आपने अगर 10 कॉन्डोम का पैकेट लिया है तो वो हो सकता है आपको 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक का पड़े। तो 500 रुपये का अगर एक कॉन्डोम का पैकेट है 10 कॉन्डोम का, तो 50 रुपये का एक कॉन्डोम आपको पड़ेगा। लेकिन ड्यूरेक्स के कॉन्डोम्स हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो लेटेक्स यूज़ होता है वो इम्पोर्ट क्वालिटी का होता है। उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरह की चिकनाई मिलती है और अलग अलग तरह के साइजेस मिलते हैं। इसलिए हमारा प्रेफरेंस रहता है कि आप या तो प्रीमियम कॉन्डोम्स या फिर जो अच्छे कॉन्डोम्स हैं, हमारा प्रेफरेंस है प्लश, मूड्स या फिर ड्यूरेक्स। ये कॉन्डोम्स आप यूज़ कीजिए। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, जैसे कि कई बार हम बाहर वाले एरियाज में जाते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे मनाली गए थे और भी बहुत सारी जगह गए थे, वहाँ पर ड्यूरेक्स और मूड्स हो सकता है ना मिलें, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपको कोई सस्ता कॉन्डोम यूज़ करना पड़ेगा, तो भी वो कॉन्डोम्स ख़राब नहीं है। ये तो हो गई ब्रांड्स की बात। जेनरिक से लेकर मैंने आपको प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में बता दिया है। आपके बजट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कॉन्डोम के टाइप्स की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेन कॉन्डोम्स की। ये उस तरह के कॉन्डोम्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं होती, कोई भी डॉट नहीं होते, रिब्स नहीं होती, रिंग नहीं होती और इन पर चिकनाई होती है।
ये सबसे बेस्ट कॉन्डोम है अगर आप इनिशियली पहली बार कर रहे हैं तो, स्पेशली अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी वाइफ का पहला टाइम है सेक्स करने का, तो हमारा प्रेफरेंस होगा कि आप प्लेन कॉन्डोम्स यूज़ कीजिए, क्योंकि पहली बार में ये ज़रूरी है कि कंफर्ट ज़्यादा रहे। तो प्लेन कॉन्डोम्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डॉटेड कॉन्डोम्स की। डॉटेड कॉन्डोम्स तब आपको यूज़ करने हैं कि आपको कुछ टाइम हो गया है सेक्स करते हुए, और उसके बाद डॉटेड कॉन्डोम आप यूज़ कीजिए ताकि आपकी जो पार्टनर है उनका स्टिमुलेशन बढ़ जाए। डॉटेड कॉन्डोम से लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर की साइड कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाहर की साइड कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं कॉन्डोम पर जो कि वजाइना को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि डॉटेड कॉन्डोम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो अच्छी तरह से वेट है। अगर वेट नहीं है तो आप लुब्रिकेंट यूज़ कीजिए, उसके बाद आप डॉटेड कॉन्डोम्स यूज़ कीजिए। डॉटेड में भी जो आप ब्रांड लेंगे उसमें क्वालिटी आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप चाहें तो एक्स्ट्रा डॉट मिल सकते हैं, ड्यूरेक्स के डॉटेड कॉन्डोम्स भी आते हैं और कामसूत्र के भी डॉटेड कॉन्डोम्स आते हैं। दोनों आप यूज़ करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस लग जाएगा कि 2 रुपये के कॉन्डोम्स में और 50 रुपये के कॉन्डोम्स में क्या डिफरेंस है। जो ड्यूरेक्स के कॉन्डोम्स हैं उसके अंदर आपको कुछ अलग तरह के लिक्विड्स भी मिलते हैं जो कि क्लाइमेक्स डिले करने का काम करते हैं, जो कि पेन किलर्स भी होते हैं। तो डॉटेड के बाद दूसरे तरह के कॉन्डोम्स आते हैं, वो होते हैं रिप्ड कॉन्डोम्स। तो रिप्ड कॉन्डोम स्पेशली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यू सेक्स करना है और कंटिन्यू अगर आपकी पार्टनर को प्लेजर नहीं मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा सेंसेशन चाहिए, डॉटेड से भी ज़्यादा सेंसेशन चाहिए, तो वो रिप्ड कॉन्डोम की तरफ जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी पार्टनर पे कि उसको डॉटेड पसंद है या रिप्ड पसंद है। डॉटेड और रिप्ड में डिफरेंस क्या है कि रिप्ड के ऊपर एक रिंग बनी हुई होती है या मल्टीपल रिंग्स बनी हुई हो सकती हैं जो कि पूरी तरह से स्टिमुलेट करती है। ये आपकी पार्टनर पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या चॉइस है। इसके बाद हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कुछ कॉन्डोम्स होते हैं जो कि फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स होते हैं। तो जो फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, वो कॉन्डोम्स स्पेसिफिकली फोर प्ले के लिए बनाए गए थे। वो कॉन्डोम ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि आपको यूज़ करने हैं और उनकी फ्रेगनेंस अच्छी लगेगी और उनको सेक्स करना है। वो कॉन्डोम स्पेशली फोर प्ले के लिए होते हैं और उनकी लेटेक्स क्वालिटी कम होती है, उनका फ्लेवर ज़्यादा होता है, उनका टेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए आप उन्हें फोर प्ले के लिए यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए। हम प्रेफर नहीं करेंगे कि आप फ्लेवर्ड कॉन्डोम को इंटरकोर्स में यूज़ करें। फ्लेवर्ड कॉन्डोम को आप फोर प्ले में यूज़ कीजिए और उनको डिस्पोज कर दीजिए। लेकिन अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डोम या किसी अच्छी क्वालिटी के क्लीन कॉन्डोम यूज़ कीजिए। और हाँ, एक बात और, जब भी आप कॉन्डोम लेने जा रहे हैं हमेशा कॉन्डोम के ऊपर उसकी लेंथ और उसकी विड्थ ज़रूर देखिए। एवरेज कॉन्डोम इंडिया में 50-55 के बीच में आते हैं जिनकी विड्थ होती है, और लेंथ डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो लगभग 6 इंच की आती है और जो विड्थ है 50 से 55 mm के बीच में आती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ ज़्यादा सूट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड का साइज़ आपको सूट हो, क्योंकि किसी के अंदर लेटेक्स कम होता है, किसी के अंदर लेटेक्स ज़्यादा होता है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उसकी विड्थ चेक करनी है कि विड्थ आपके पीनस पर अच्छी तरह फिट हो रही है कि नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख के अपने लिए कॉन्डोम सेलेक्ट कीजिए, और डॉटेड, रिब्ड, प्लेन, ये कौन सा कॉन्डोम है वो आपकी पार्टनर को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा। और आपके बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको जेनरिक कॉन्डोम यूज़ करना है या हाई क्वालिटी प्लश, मूव या ड्यूरेक्स यूज़ करना है। उसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा प्रेफरेंस ये है कि जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखिए, STD STI से बचिए। प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो कॉन्डोम से बेस्ट कुछ नहीं है, तो इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि हाई क्वालिटी कॉन्डोम यूज़ कीजिए। रीयूजेबल कॉन्डोम्स सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो भी होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन वाले चांसेस होते हैं। इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि जितने जेनरिक हो सकें, जितने बढ़िया क्वालिटी कॉन्डोम्स हो सकें वो यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप और भी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं और भी दूसरे टॉपिक्स पर, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।